संसार में बड़े बड़े राजे महाराजे आए, और उसने अपने राज्य विस्तार, खजाना, स्त्री, मान सम्मान के लिए क्या क्या कर्म नहीं किए। आपने बताया दूसरी बात कि लोग बाहर के चीज़ों में सुख मान करके उसमें राग करते हैं, उसमें चिपकते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। परिणाम क्या होता है? चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। आपने लोभ की भी बात कहे। संत लोग तो इस मन से कई बार कहा करते हैं कि लोभ, पाप का बाप क्या है? तो पाप का बाप लोभ ही है। और यह अपने शरीर और बाहर के प्राणी पदार्थों में सुख मान करके होता है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। आदमी इन चीज़ों से घिरा हुआ है। आपने दुर्व्यसन की बात कही, नशा की बात कही। जीवन में नशा है, दुर्व्यसन है, राग है विषयों के प्रति, प्राणी पदार्थों की पकड़ है, तो कैसे सुख मिलेगा? सुख तो चाहता है, ये सच है, सभी लोग चाहते हैं। साहब ने कहा, सुख के वृक्ष जगत्र उपाया, समुझ न परलि विषय कछु माया। सुख तो चाहता है, सुख का पेड़ लगाना चाहता है, पेड़ लगाता भी है। सुख के वृक्ष जगत रूपाया, जगत में लोग संसार में सुख के एक वृक्ष लगाते हैं। समुझ न परलि विषय कछु माया, लेकिन उसके बारे में कोई समझ में नहीं आता है कि क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा। अब जानते हैं, आम चाहिए तो आम के पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ लगाते हैं तो आम मिलता है। कांटेदार पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं तो कांटा मिलता है। वैसे ही आदमी सुख के वृक्ष लगाता है, लेकिन मिलता क्या है? दुख मिलता है। वस्तुतः क्या लगाया? सुख तो चाहा, यह सच है। उद्देश्य था सुख मिले। संसार में आदमी कुछ भी कर्म करता है, उसको उद्देश्य में होता है कि सुख मिले। एक मकान बनाता है सुख के लिए, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी करता है, चाकरी करता है, घर बसाता है, उसके उद्देश्य में रहता है सुख, सुख, केवल सुख। कोई नहीं चाहता है कि मैं मकान बनाऊं दुख मिले, शादी करूं दुख मिले, नौकरी करूं दुख मिले, कोई नहीं चाहता है। सुख चाहता है, सुख। सुख के वृक्ष तो लगाया, लेकिन दुख कैसे मिला? क्योंकि जो सुख के जो बीज बोए थे, सुख के लिए जो बीज बोए थे, वह आशा तृष्णा की बीज है, दुर्व्यसन का बीज है, तृष्णा का बीज है, दुर्व्यसन का बीज है। अम्ली लोग खुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे। साहब कहते हैं अम्ली लोग, अम्ली मतलब आदत, अम्ली लोग खुमारी तृष्णा, आदत क्या बना लिए हैं? तृष्णा की। आदत क्या बना लिए है? खुमारी की, नशा की।
साहब कहते हैं कतहु संतोष न पावे। कैसे संतोष पाएगा? दुनिया की प्राणी पदार्थों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, या दुनिया के चीज़ों को भोग करके जो सुख चाहते हैं, वस्तुतः उससे सुख नहीं मिलता है, बल्कि दुनिया की चीज़ों की जितना उपभोग करते जाते हैं उसकी प्रति हमारी आशा और तृष्णा बढ़ती जाती है। अब संत लोग तो छोटी छोटी चीज़ों को उदाहरण देते हैं जो हमारे रूटीन में जो आती है, जो देखने में आता है, अनुभव में आते हैं। जैसे संत समाज में मिर्चा नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं चलता है। तो यहाँ के संत लोग अक्सर उदाहरण दिया करते हैं, जो बराबर सुनता हूँ। 4 दिन मिर्चा खा लिए, अब 5वां दिन नहीं मिला, तो वो 5वां दिन मिर्चा जो है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, भोजन बहुत बढ़िया बने, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़, छोटी सी चीज़ नहीं पड़ी है, या आज नहीं मिल रहा है, क्या? मिर्चा। तो भोजन का आनंद नहीं आ रहा है, और मिर्चा याद आ रही है। मिर्चा में क्या दम है भाई, मिर्चा में क्या रखा है? लेकिन नहीं, हमारे मन की पकड़ है, हमारे मन ने मिर्चा को पकड़ लिया है। 4 दिन खाए, 5वां दिन ऑटोमेटिक याद आ रही है। वैसे ही दुनिया की चीज़ों को हम जितना भोगते हैं, जितना उसको देखना, सुनना, घूमना फिरना होता है, उतने ही आदत उसमें प्रबल होती जाती है, उतने ही नशा चढ़ती जाती है, उतनी तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णा है कि डाकनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। निर्धनी कछु धन चाहे धनिक चाहे विशेष, विशेष हो विशेष चाहे होवन चाहे नरेश। नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजित, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। ये उदाहरण है। ऐसी ही हर चीज़ में हमारी तृष्णा, हमारा लोभ बढ़ता जाता है। और चाहत क्या है? चाहत बहुत बढ़िया है, सुख की चाहत है। कदम हमने सुख को लेकर के बढ़ाया है। आदमी पकड़ता है, नशा पकड़ लेता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग पकड़ लेता है, छूटता है? नहीं छूटता है। क्या हो जाता है भाई? पी तो लिए 1 साल 2 साल, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 साल पी लिए, 2 साल पी लिए, 4 साल पी लिए, 10 साल पी लिए, छूटती नहीं छूटती है। पीते पीते स्वभाव बिगड़ गया है, स्थिति बिगड़ गई है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, बीवी बच्चों की कंडीशन खराब हो गई है, लिखाई पढ़ाई में अंतर पड़ रहा है, बच्चों के व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है, समाज में इज्जत घटती जा रही है। छूटी तृष्णा पीने की? नहीं छूटी। और चाहत क्या है? सुख है। चाहत सुख है। जो मैं ये कह रहा था, चाहत सुख, चाहते तो सुख कहे या सुख के वृक्ष लगाए, लेकिन वो लगाए क्या है? गलत चीज़ों को लगा करके, रोप करके चाहते हैं कि सुख मिले। इसलिए साहब कहते हैं समुझने पर विषय का छुमाया। उसके जो विषय है, उसके जो लीला है, जो सुख का, वो कुछ समझ में नहीं आया, और हमने क्या लगाया? दुख के बीच लगाया। सुख चाहते थे और दुख के बीच लगा दिए। कैसे सुख मिलेगा? लोगों को सता करके, लोगों को तड़पा करके, लोगों को ठग करके, लोगों को धोखा दे करके हम सुख चाहते हैं। अपने मन की जो शौक है उसे पूरा करना चाहते हैं, नहीं हो सकता है। सुख का रास्ता एकदम अलग है, एकदम अलग है। जैसे अभी हमारे साहब जी से सुन रहे थे, जितना हमारा मन बाहर के चीज़ों को छोड़ता जाएगा। राजे को उदाहरण दिया, महाराजे लोग अपनी राज बढ़ाने के लिए कितना मार काट निरपराध लोगों को करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं राजा महाराजे का काम होता है अपना राज्य को विस्तार करे, सभी कहते हैं। ये गलत राय है। जो सुख है वह एकदम अलग रास्ता है। जब तक दुनिया
कि चीज़ों के प्रति हमारा विवेक बल प्रबल नहीं होगा, तब तक सुख नहीं मिल सकता है। अपने ही शरीर के प्रति इतनी आसक्ति रहती है, और वो जब तक वो आसक्ति नहीं घटेगी, आसक्ति कैसे घटेगी? विवेक से घटता है, विवेक से घटता है। ये जो पंच चीज़ों से बना हुआ या जो भौतिक शरीर है, जो दिनों दिन बदलता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, वह एक दिन नाश हो जाएगा। चाहे इसको जितना संभालें, जितना खिलाए, जितना पिलाए, जितना सजाए, जितना संवारे, इसके एक एक अंगों का नाश होना है। आँखों की रोशनी घटती चली जाएगी, कान से कम सुनाई देते जाएंगे, नाक की गंध, जीभ के स्वाद, शरीर में झाले पड़ने हैं, दांत टूटने हैं। चाहे जितना संभाले, बालों का पकना कौन रोक सकता है? कौन रोका है? जब तक इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो मन है वह अंदर नहीं लौटेगा, भीतर की तरफ नहीं होगा, हमारे मन का मार्गांतरीकरण नहीं होगा। और जब तक मन का मार्गांतरीकरण नहीं होगा, तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। तो सुख विवेक प्रबल जितना होगा और दुनिया के प्रति, दुनिया के प्राणी पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति घटती जाएगी, उतना ही हम सुख का अनुभव करते जाएंगे। सद्गुण सदाचार ये साधन है, सत्संग साधन है। सद्गुरु संतों का ये अवसर जो मिला है, यह एक साधन है। मैं पतंगे वत जल रहा था, मैं इंद्रियों में सुख मान पतंगे वत जल रहा था, इस जलन को मिटाकर प्रभु लाते हैं सुख की धार। ये भजन में गाया गया है कि इंद्रियों में सुख मान करके मैं पतंगे वत जल रहा था। जैसे पतंगे रूपासक्ति होती है, दीपक को देख करके उसमें कूद पड़ता है, जल मरता है, वैसे ही हम इंद्रियों में सुख मान करके विषयों में कूद करके जल करके मर रहे हैं। सद्गुरु संत हमें उससे लौटाते हैं, उससे बचने का उपाय बताते हैं और एक सुख का धार लाते हैं। तो ये बहुत